HDFC बैंक और ICICI बैंक प्राइवेट बैंक का टॉप क्लास बैंक है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऐसी शॉपिंग साइट अधिकतर जो ऑफर्स कैशबैक मिलते हैं HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC बैंक और ICICI बैंक आपको कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसमें बेस्ट सर्विसेज मिलते हैं, किसमें ज़्यादा आपको ऑफर्स डिस्काउंट मिलता है, कौन से बैंक में आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड का क्या क्या चार्जेस होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोनों बैंकों में से हम ऑनलाइन यानी घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोनों बैंकों में, HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक। आप दोनों बैंकों में ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। HDFC बैंक में आप घर बैठे एक रेगुलर से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ICICI बैंक में आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिलता है। एक आप रेगुलर से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे इंस्टा माइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इंस्टा माइन सेविंग अकाउंट, आप इसे ओपन कर सकते हैं। HDFC बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आप जैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पैसे मेंटेन करके रखना होगा। अब बात करते हैं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में हमें कितना पैसा मंथली मेंटेन करके रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC बैंक। अगर आप एक मेट्रो सिटी से हैं जैसे कोलकाता, गुजरात, ऐसे सिटी से हैं तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मंथली मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र से अगर आप बिलोंग, थोड़ा सा शहरी इलाका है, उसमें आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा हर मंथ। साथ ही अगर रूरल एरिया है, गांव देहात में अगर HDFC बैंक का ब्रांच है, उसमें आपको 2,500 मेंटेन करके रखना होगा। वहीं पे ICICI बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10,000 मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि मंथली आपका ICICI बैंक में 10,000 रुपये मेंटेन होना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होता है तो उसके चार्जेस भी आपको देने होंगे। क्या चार्जेस होंगे वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज कितनी मिलती है। तो HDFC बैंक में आपको 3% का ब्याज मिलता है, ICICI बैंक में भी आपको यहाँ पे 3% का ब्याज मिलता है। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है डेबिट कार्ड। अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलेनियर डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका इशुएंस चार्जेस आपसे 590 रुपये इंस्टेंट ले लिया जाएगा अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो। और आपके घर पे ही आपको वेलकम किट सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको एक डेबिट कार्ड, एक चेकबुक वगैरह सब कुछ घर पे ही आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आपको ICICI बैंक में भी आपको जब आप घर बैठे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके घर पे ही वेलकम किट सेंड कर दिया जाता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जो ICICI बैंक में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 150 रुपये। ATM विड्रॉल लिमिट की बात करें तो दोनों यहाँ पे दोनों बैंकों में HDFC बैंक और ICICI बैंक में आपको 4 ट्रांजेक्शन मंथ में फ्री मिल जाते हैं। ATM विड्रॉल लिमिट की बात करें तो HDFC बैंक में आपको 50,000 रुपये डेली ट्रांजेक्शन मिल जाता है। आप ATM से 50,000 रुपये डेली ट्रांजेक्शन यानी निकाल सकते हैं। वहीं पे ICICI बैंक में ATM कार्ड से आप 1 लाख रुपये डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में हमें कितना चार्जेस और क्या किस किस चीज़ पे हमें चार्जेस देने होंगे। तो सबसे पहला जो इसका चार्जेस होता है दोनों बैंकों का, वो आपको मंथली मेंटेनेंस बैलेंस पे चार्जेस देने होंगे। HDFC बैंक में अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको ये चार्जेस लगेंगे। आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया या फिर मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे वो आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। वहीं पे दूसरी ओर ICICI बैंक में यहाँ पे सिंपल ICICI बैंक का फंडामेंटल है कि अगर आप यहाँ पे मेंटेन नहीं करते 10,000 तो सीधा आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। साथ ही साथ जितना भी शॉर्टफॉल है, यानी कि अगर आप 10,000 में से अगर आप 7,000 ही आपके बैंक अकाउंट में है और 3,000 नहीं है तो 3,000 का 5% जो भी होगा वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, यानी 100 रुपये आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। साथ ही साथ जितना आपके मेंटेनेंस बैलेंस से जितना अमाउंट कम होगा उसका 5% और आपके बैंक अकाउंट से चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये ICICI बैंक का यहाँ पे फंडामेंटल है। साथ ही साथ ICICI बैंक में यहाँ पे एक और चार्जेस है इसके ATM कार्ड पे। अगर आप 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा चार्जेस करते हैं तो यहाँ पे सीधा इनका चार्जेस है 150 रुपये,
जिसमें यहाँ पे आप डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। या तो आप अब एटीएम मशीन में डिपॉजिट करें या फिर आप एटीएम मशीन से विड्रॉ करें। दोनों मिला के अगर 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हैं एक मंथ में तो आपको यहाँ से 150 रुपये यहाँ पे चार्जेस देने होंगे। बाकी और भी चार्जेस है जैसे कि SMS अलर्ट चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, नॉन फाइनेंशियल चार्जेस जो नॉर्मल सभी बैंकों में होते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट में कि हमें कौन सा बैंक अकाउंट में ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से HDFC बैंक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ज़्यादा चार्जेस एफर्ट नहीं कर पाते, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए HDFC बैंक एक बेस्ट ऑप्शन है। HDFC बैंक में भी डेबिट कार्ड में भी आपको EMI का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी आपको HDFC बैंक में भी आपको ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। मिलेनिया डेबिट कार्ड में भी आपको कैशबैक मिलते हैं, चाहे आप वॉलेट में आप पैसे ऐड कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कैशबैक रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे। ICICI बैंक में तो वो आपको मिलेंगे ही, लेकिन इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनका बैंक अकाउंट मेंटेन करने में अगर आप एबल हैं तो आप ICICI बैंक के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। HDFC बैंक की एक बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। बाकी दोनों बैंकों में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट।